नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवराज ने बनाया गरीबी को हथियार, कमल पटेल ने कमलनाथ पर को कहा खलनायक। राजपूत समाज मंत्री मोहन यादव के विरोध में उतरा। भोपाल के बेरसिया में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते बयानों का दौर जारी है। इसी के तहत कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज पर कई बयान जारी किए थे, जिनका जवाब अब मुख्य शिवराज ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। शिवराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को पता नहीं आजकल क्या हो गया है। साथ ही शिवराज ने कहा कि कांग्रेस मुझे भूखा नंगा कहती है, इससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम नंगे और भूखे ही अच्छे हैं, क्योंकि सरकार का इस्तेमाल जनता की बेहतरी के लिए ही करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने अनेकों तथ्य आपके सामने रखे हैं। आज पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी, जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी टीम ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके वीडियो रथ रवाना किए हैं। हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब वो गरीबों को नंगे भूखे समझते हैं तो नंगा भूखा कहते हैं। ये उनके अंदर जो संस्कार है, जो भाव है, उसका प्रकटीकरण है। अब वो कहते हैं कि शिवराज नारियल लेके चलता है। अब मुझे तो याद नहीं कि मैं जेब में हमेशा कब नारियल रखता था। आप भी मेरे साथ कई बार गए हो, लेकिन नारियल नहीं, उनको विकास पर आपत्ति है। हमने कोरोना काल में भी विकास के कामों को रुकने नहीं दिया। धन की कमी का रोना नहीं रोया। जहां जरूरत होती है, जनता मांग करती है, हम मांग स्वीकार करते हैं। अब हम विकास का काम करते हैं तो वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। मैंने कहा नारियल लेके ना चलूं तो क्या लेके चलूं? नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है, और हम तो जनता ही को भगवान मानते हैं। मैं कई बार कहता हूं, तो उसकी पूजा का माध्यम भी नारियल बन जाता है। अब मैं अगर अपनी जनता को प्रणाम करूं, प्रणाम करना अपनी संस्कृति है। ये सब मानते हैं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। हम उसको भगवान कहते हैं। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, और इसलिए हम सदैव जनता के चरणों में झुकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। हम उस राह पे चलने वाले लोग हैं, विनम्रता के साथ अपनी जनता का सम्मान। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने आए। तुम्हारे जैसे दंभी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। नंगे और भूखे हैं। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान है, गरीबों का अपमान है। देखिए जी, मेरा तो कोई मान अपमान नहीं है। हमें क्या, हम तो जनता के सेवक हैं, और सेवक का कोई सम्मान, कोई मान, कोई अपमान नहीं होता। हम तो अपनी जनता की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन ये इसके संस्कार है, नंगा और भूखा कहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है। हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं। हमें नंगे भूखे रहने दो, क्योंकि ये नंगे भूखे सरकार का
उपयोग जनता की बेहतरी के लिए करते हैं। कमलनाथ जी, हम नंगे भूखे हैं, इसलिए हमने फिर से 0% ब्याज पर किसान को कर्जा देना प्रारंभ किया है। हम नंगे भूखे हैं क्योंकि हमने किसान कल्याण निधि और जोड़ के सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री जी की किसानों को हर साल 10,000 रुपया देने का फैसला किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। हमने बच्चों को फिर से लैपटॉप देना शुरू किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। उन गरीब बच्चों की फीस हम भरवाते थे, किसी भी वर्ग के हों, सामान्य, पिछड़ा, SC ST, जो प्रतिभाशाली थे लेकिन 8 लाख रुपए से कम आय थी। आप बड़े आदमी हैं, आपने उनकी फीस भरवाना बंद कर दी। हमने उनकी फीस फिर से भरवाना चालू कर दी। आप उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, शहंशाह हैं, आपने बेटियों के कन्यादान के 51,000 नहीं दिए। हम नंगे भूखे हैं, अच्छे हैं हम तो। हम फिर से बेटियों के कन्यादान की राशि देना शुरू कर रहे हैं। आप बड़े आदमी हैं, आपने बहनों के मुंह से डिलीवरी के लड्डू छीन लिए थे। पहले के 4 और बाद के 12,000 16,000 रुपया हम फिर से देना शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। आप बड़े आदमी हैं, बंगलों वाले हैं, उद्योगों वाले हैं। आपने तो एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख रुपया भी बंद कर दिए थे। सोचो, अगर गरीब बहन विधवा हो जाए, पति चले जाए, तो हम 4 लाख रुपए इसलिए देते थे कि जिंदगी पहाड़ ना बन जाए। आप बड़े आदमी हैं, उद्योगपति, आपने वो देना भी बंद कर दिए। कफन के 5,000 हम देते थे अंतिम संस्कार के। हम तो नंगे भूखे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जवाबी हमला बोलते हुए उन्हें खलनायक करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ठगने वाले कमलनाथ उपचुनाव के बाद राहुल गांधी के साथ मुंबई जाने को तैयारी करें, जहां एक को विलन का तो दूसरे को कार्टून का काम आसानी से मिल जाएगा। झूठे हैं कमलनाथ जी। मात्र 6,000 करोड़ का प्रावधान, 7,000 करोड़ का प्रावधान किया था बजट में, उसमें सिर्फ 6,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन 54,000 करोड़ के प्रमाण पत्र बांट दिए और वो किसान लेके घूम रहे हैं। 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के दस्तखत किए, लेकिन किसानों का नहीं किया और इसलिए किसान ने पैसा जमा नहीं किया, वो डिफॉल्टर हो गया। उनके ऊपर ब्याज पे ब्याज लग रहा है। किसान गालियां दे रहे हैं, पछता रहे हैं कि गलती कर ली, कांग्रेस को वोट देके। अब जीवन में वो कभी कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं, क्योंकि धोखा देके एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और शिवराज सिंह चौहान ने 15 महीने में तुमने गरीबों का, ग्राम पंचायतों में शिवराज जी ने भजन मंडली के लिए दिए थे, वो भी वापस बुला के आपने मुख्यमंत्री निवास बनाया और इसलिए बददुआएं लगी महिलाओं की, भजन भक्तों की, और इसलिए तुम मुख्यमंत्री निवास से बाहर हो गए, सड़क पे आ गए, बेरोजगार नाथ अनाथ हो गए। बददुआओं के कारण हुए, धोखेबाजी के कारण हुए। तुमने तो धोखा दिया ना जनता को, उसके कारण तुमने किसानों के साथ धोखा किया। तुमने कमलनाथ जी गरीबों की जो अंत्येष्टि का 5,000 मिलता था वो भी नहीं दिया 15 महीने में, वो भी तुमको बददुआएं दे रहे हैं। तुमने 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु पे शिवराज जी देते थे संबल योजना में, 4 लाख दुर्घटना में, वो 1 रुपया नहीं दिया किसी को 15 महीने में, वो भी गरीब तुमको बददुआएं दे रहे हैं। उसके बाद तुमने जो बच्चों की स्कॉलरशिप थी 15 महीने वो नहीं दी। तुमने लैपटॉप जो बच्चे मेरिट में आते थे नहीं दिए, वो सारे बंद कर दी थी। जन कल्याण गरीबों की योजनाएं, किसानों की योजनाएं, महिलाओं की, बच्चों की, वो योजना शिवराज सिंह चौहान ने वापस चालू की है। इन 6 माह के अंदर 22,000 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हम पैसा डाल चुके हैं। 8,000 करोड़ के करीब बीमा हम दे चुके हैं। हमने 6,000 जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते थे उसमें 4,000 और जोड़ दिया है। इससे हजारों करोड़ किसानों के खातों में जाएंगे। और किसानों की फसल जो खराब हुई RBC 6,000 में आपने नहीं दिया, शिवराज सिंह चौहान 100% दे रहे हैं। आपने बीमा के प्रीमियम नहीं भरा, इसलिए किसानों को 2 साल तक बीमा नहीं मिला, 15 महीने तक, वो भी हमने दिया इन 6 महीने में, 8 दिन में शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनते से। और
जो इसके अलावा फाइनेंस का 100% बीमा होता था, आपने 75% किया ताकि आपको प्रदेश सरकार को देना ना पड़े, वो भी हमने 100% कर दिया है। हमने बीमा की तारीख 1 महीने बढ़ा के 45 लाख किसानों का बीमा कर दिया है ताकि उनकी फसल की जो खराब हुई है इस बार उसकी क्षतिपूर्ति होगी और आरबीसी से 4 से भी देंगे प्राकृतिक आपदा। तो जितना किसान की फसल का नुकसान हुआ है उसकी 100% पूर्ति हम करके देंगे और इसमें भी पारदर्शिता है। हर छोटे किसान से लेकर बड़े का हमने 1 हेक्टेयर के किसान का गेहूं खरीदा, 2 हेक्टेयर का खरीदा, फिर 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। हमने चना, सरसों, मसूर वो भी खरीदी है। आप तो 15 कुंटल और 13 कुंटल खरीदे थे प्रदेश में, सिर्फ छिंदवाड़ा के अंदर आपने 19 कुंटल किया। और इसलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री भी बने थे तो सिर्फ छिंदवाड़ा के थे, प्रदेश के नहीं थे। प्रदेश के लिए आप विलेन थे और इसलिए आप कुएं की मेंढक की तरह थे। छिंदवाड़ा ही एक कुआं है, उसी की मेंढक थे। बाहर दुनिया क्या है पता ही नहीं आपको। आप वल्लभ भवन से और बाकी के बाहर निकले ही नहीं कहीं और इसलिए आपको दर्द नहीं पता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब किसान के खेत में फसल खराब हुई, किसान नहीं पहुंचा, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पहुंच गया, कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंच गया और इसलिए हमने अधिकारियों को निर्देश देकर 100% फसल की क्षति लिखाई है। राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना मूल ने मंगलवार को उज्जैन के टावर चौक पर मंत्री मोहन यादव का पुतला फूका। करणी सेना का आरोप है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपचुनाव में प्रचार के दौरान आगर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसी बात का विरोध करते हुए करणी सेना ने पुतला फूका और मंत्री से माफी मांगने को भी कहा है। वहीं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी भी दी है कि यदि मंत्री यादव माफी नहीं मांगते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जी का पुतला जलाया क्योंकि उन्होंने कल तनोड़िया में एक चुनाव सभा में हमारे समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करी, तो जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। क्योंकि हमने किसी भी पार्टी या सरकार का हमने कभी विरोध नहीं करा। जो भी सही एनआरसी हुआ या जो भी ये बिल लेके आए हमने हर चीज़ का समर्थन करा। जबकि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि राजपूत समाज का इस देश को बढ़ाने में, सरकार बनाने में और सब में अमूल्य योगदान रहा है आज़ादी के समय से ही लेके अब। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये शब्द कहते हैं और वहीं पे मोहन यादव उनके विधायक राजपूत समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बेरसिया में मंगलवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने एक व्यक्ति को बस स्टैंड चौराहे के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ते हुए पाया। व्यक्ति बार बार चिल्ला रहा था और कूदने की धमकियां दे रहा था। लगभग आधे घंटे व्यक्ति टंकी के ऊपर ही रहा, जिसके बाद पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारियों ने उसे सकुशल टंकी से वापस नीचे उतारा। उज्जैन ग्रामीण तहसील के ग्राम मुंडेला सुलेमान के युवक राहुल सिंह की मौत के मामले में करणी सेना ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। यहां पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को एक ज्ञापन दिया गया और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्यवाही की मांग भी की गई। मामले में एसपी ने जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। दरअसल 1 सप्ताह पहले ग्रामीण युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने थाना निलंगना पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। नवयुवक की हमारे समाज के नीलगंगा थाने में पुलिस द्वारा इतनी जमकर पिटाई की गई कि 15-20 मिनट में ही उसकी मौत हो गई। तो वह उनके परिवार वाले जब गए वहाँ पे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनको नहीं दी गई, कोई जानकारी भी नहीं दी गई। तो इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया एसपी साहब को। तो एसपी साहब ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन में निष्पक्ष जाँच करके और पूरा खुलासा कर दिया जाएगा और जो इसमें जो भी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगर वो जांच नहीं होती सही साथ, तो आप क्या करेंगे? हम नीलगंगा थाने का घेराव करेंगे। और अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।